यूपीपीएससी आरओ 2023 का प्री जो कि आज 11 फरवरी 2024 को कंडक्ट हुआ है, उसमें टोटल जो 140 क्वेश्चन आए हैं, जितने भी वहाँ पे रीजनिंग सेक्शन से सवाल आए हैं और साथ में जो साइंस सेक्शन से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए हैं। हालांकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि पहली बार आए हैं, पिछले वर्षों में भी कई कई बार आपने देखा होगा कि कैपेसिटेंस वोल्टेज का जो रिलेशन है हाफ सी वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी वाली जो इक्वेशन है, ऐसे तमाम सवाल आते रहे हैं, तो कोई नई बात नहीं है, तो वो सब भी साथ में ही देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दूसरा ही सवाल रीजनिंग से आ गया। डे बिफोर यस्टरडे संडे था, मतलब परसों जो बीता हुआ परसों है वो संडे था, तो इसका मतलब आज ट्यूसडे होगा। तो आने वाले परसों के 3 दिन बाद पूछा है, तो आज हम मंगलवार पे हैं तो परसों होगा थर्सडे, थर्सडे से 3 दिन बाद संडे, क्योंकि 1 दिन बाद फ्राइडे, 2 दिन बाद सैटरडे, 3 दिन बाद संडे। सेकंड का हो जाएगा ए। उसके बाद 11 और 12 नंबर की बात करेंगे। तो 11 में तो मिसिंग नंबर है, और इस तरीके का जब भी मिसिंग नंबर आता है तो या तो आप क्लॉकवाइज ऐसे चल दो या एंटी क्लॉकवाइज चल दो, और उसको नंबर सीरीज की तरीके से देख लो। 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13, 13 7 20। तो ये जो 2 3 फिर 5 ये 7 ये सब हैं क्या, प्राइम नंबर है ना। तो प्राइम नंबर 7 के बाद अगला कौन सा होता है, 11, तो 20 11 31। 11 का हो गया है सी। 12 नंबर अगेन कैलेंडर से सवाल है। किसी पर्टिकुलर साल के 25 अक्टूबर के दिन थर्सडे था, तो उस अक्टूबर के महीने में कितने मंडे आपको देखने को मिले थे। तो 25 को थर्सडे है, तो इसका मतलब 4 11 18 25, ये कॉम्बिनेशन बनेगा थर्सडे का। आप इस 4 को देखिए, 4 को थर्सडे है, 3 को वेंसडे, 2 को ट्यूसडे, 1 को मंडे। तो 1 को अगर मंडे है तो 1 8 15 22 29, इन सब दिन मंडे हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ मंडे निकल के आएंगे 5, सी। यहाँ पे 46 नंबर में हम सीधे पहुँच चुके हैं, क्योंकि इससे पहले कोई रीजनिंग का सवाल मिला ही नहीं था। यहाँ की बात करेंगे। एक बोर्ड में 5 वर्टिकल लाइन खींचना है, मतलब बोर्ड नहीं बनाना है, बोर्ड अपने आप ही बन जाएगा। आप ऐसे करके 5 लाइनें खींच दो, एकदम सीधी सीधी खींचनी है, फिलहाल मेरी सीधी नहीं हो पाई हैं। और 5 हॉरिजॉन्टल खींच दो ताकि बोर्ड कंप्लीट हो जाए। ये 1, ध्यान रखना इस लाइन को 1 मानेंगे। दूसरी, तीसरी, चौथी, 1 2 3 4 5, ये बोर्ड कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके का फिगर हमें देखने के लिए मिला है, और हमें पहचानने हैं कि कितने स्क्वायर बन रहे हैं। तो जब भी स्क्वायर बना हो और अंदर भी क्या हो, स्क्वायर हो, ये आपको रेक्टेंगल की तरीके से दिख रहा है लेकिन बनाना स्क्वायर है आपने, तो स्क्वायर गिनना है। तो यहाँ पे कितने अंदर फिगर बन रहे हैं, 1 2 3 4, तो उतनी एन की वैल्यू ले लो, एन बराबर 4। और जो इक्वेशन होती है आपकी, नंबर ऑफ स्क्वायर बराबर 1/6 एन, एन प्लस 1, 2n प्लस 1। इसमें रख दो एन की जगह 4, 4 1 5, 4 दूनी 8 1 9, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 3 3 ज़ा 5 तिहाई 15 दूनी 30। मैक्सिमम इतने ही स्क्वायर आपके बन पाएंगे। उसके बाद 48 नंबर देखेंगे। ये यहाँ पे नंबर सीरीज़ है, जितनी सिंपल लग रही होती है नहीं, क्योंकि गैप लेके आप इसको नहीं कर सकते। एक फिक्स पैटर्न है यहाँ पे जो कि आपको पहचानना पड़ेगा। ये 3 8, ये 11 है, तो उससे 2 ज़्यादा 13 मिल गया। ऐसे ही ये 13 8 21, 3 ज़्यादा 24, 24 13 37, 4 ज़्यादा 41, फिर 41 24 65, 5 ज़्यादा 70, तो आपकी 6 ज़्यादा करेंगे, लेकिन लेंगे किसको, 2 को। ये 111 और 6 117, सी। उसके बाद आ जाएंगे 56 नंबर के ऊपर। a/h प्लस y/b इज इक्वल टू 1 है, और अगले में b/y दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, b/y की वैल्यू निकालते हैं इधर से। तो y/b को आप लिख सकते हो 1 माइनस a/h, यानी h माइनस a/h। और b/y अगर आप निकालोगे तो इसको पलटना पड़ेगा, h/h माइनस a, ये हो जाएगा। और h/a प्लस c/z, और यहाँ पे z/c है, तो एक काम करते हैं, z/c यहाँ से निकालते हैं। b/y प्लस z/c इज इक्वल टू 1 है, तो z/c आ जाएगा 1 माइनस y/b, यानी b माइनस y/b। ये सब आप इसमें चाहो तो कर सकते हो, लेकिन करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि यहाँ से 1 माइनस y/b है, तो 1 माइनस, सॉरी ये b/y है, तो ये सीधे h/h माइनस a हो जाएगा।
ये h माइनस ए माइनस एच बाई एच माइनस ए, ये कटा, ये माइनस ए बाई एच माइनस ए हो गया। ये हमने क्या निकाला, z बाई सी, लेकिन हमें क्या चाहिए, c बाई जेड। इसको पलट देंगे, माइनस साइन इंटैक्ट रहेगा, h माइनस ए बाई एच हो जाएगा। वैल्यू निकालेंगे इसकी, h बाई ए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, h माइनस ए बाई एच, h माइनस एच प्लस ए, माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ a होगा और इधर भी a होगा। फिर तो a बाई ए, ये कट के 1 हो चुका है। कुछ नहीं करना था, आंसर इसका 1 टिक कर लेते हैं पहले। ये y बाई बी है, यहाँ b बाई वाई निकाल के यहाँ पुट कर दो, और यहाँ z बाई सी है, आपको c बाई जेड चाहिए, यहाँ से निकाल के यहाँ रख दो। सब्स्टिट्यूशन का खेल है बस। 57 नंबर में कॉरपोरेशन का कोड ये है, तो कीवर्ड आपके पास है कॉरपोरेशन, आखिर में s भी है, और इतना बड़ा सारा इसका कोड है। तो एक काम करते हैं, 4 4 में ब्रेक कर लेते हैं। CORP बस करके देखा और ये निकल के आ गया। अब इसे पलटते हैं, ORAT, तो टारो बीच में आया, आ गया। अब यहाँ पे देखिए IONS, SNOI आ गया। तो सेम चीज़ अप्लाई करेंगे जुडिशियल में, CIAL, तो JUDI, उसके बाद CIAL, LAIC, मतलब A हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद ये देखें आप 57 नंबर, इनफैक्ट 58, 15 बल्ब है, 200 वाट हर एक लेता है, उसका पावर है, 24 घंटे जल रहे हैं। कितने यूनिट बिजली लग जाएगी, किलो वाट आवर में निकलती है, ध्यान रखना। 15 बल्ब है तो 15 के लिए निकालेंगे। ये पावर हमेशा किलो वाट में, वाट है तो 1000 से डिवाइड करके इसे किस में कन्वर्ट कर लिया, किलो वाट में। घंटे को उतना ही लेना है, ये 1/5, ये 3 ज़ा 24 तिहाई 72। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, UPPSC 2025 जो आने वाला है 17 मार्च को, नहीं ये तो 24 वाला है, अगले साल का जो PCS का प्री होगा उसके लिए पेड ग्रुप अभी से शुरू हो चुके हैं। आप चाहें तो इनरोल करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। 59 है कि पहली चीज़ तो सम ऑफ ऑड नंबर्स, आपको ऐसे ऑड नंबर ढूंढने हैं जो 14 से बड़े हों लेकिन 50 से छोटे हों। अब 14 से ऊपर का सबसे छोटा ऑड नंबर है 15, और ये नंबर आपको मिलते जाएंगे कुछ इस तरीके से, और आखिर में कौन सा मिलेगा आपको, 49। अब ये नंबर हैं कितने, कितनी संख्या मैंने लिखी है, या तो इसको आप गिन सकते हो मैनुअली, या तो एक काम कर सकते हो, ये सब में गैप सेम है, तो लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाय डिफरेंस प्लस 1। 49 में 15 गया, 34, गैप है 2 का, 34/2 17, एक जोड़ा तो 18 टर्म्स हैं। और सम कैसे निकलता है, n/2 a प्लस l, पहला और आखिरी जोड़ देंगे, 18/2, और ये 49 15 64, लेकिन इसका क्या चाहिए, 1/4 चाहिए, 1/4, 8 8 64, 18 8 144, 144 किसका स्क्वायर है, तो 12 का स्क्वायर है, और 12 हमें नज़र आता है कहीं, तो नहीं, तो नन ऑफ दी अबव। उसके बाद देखते हैं 59 नंबर, बल्कि 60, तो 7% सिंपल इंटरेस्ट पे 5 साल के लिए है। देख रहे हैं आप, चाहे 59 बात करें चाहे 60, ये दोनों एप्टीट्यूड के सवाल आ गए। और इससे पहले का आप इतिहास उठा के देख लीजिए, आरओ में आज तक एप्टीट्यूड यानी मैथ्स कभी आई नहीं है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि मैथ्स आगे नहीं आएगी। तो जो लोग CSET की तैयारी करते हैं, जिनको UPPCS प्री देना है, उनको यहाँ पे लाभ मिलेगा, लेकिन जो लोग सिर्फ आरओ की तैयारी करते हैं उनके लिए ये थोड़ा सा शॉकिंग हो सकता है। तो चलिए यहाँ देखते हैं, 7% है 5 साल के लिए, तो टोटल 35% बना। अब यहाँ कीवर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ग्रोस टू, मतलब ब्याज मिला के इतना हो गया, तो 135%, क्योंकि 100% मूलधन भी तो इन्वॉल्व था। तो अगर रेट परसेंट 7 ना हो के 9 हो जाए और टाइम 3 साल हो जाए तो 27% का ब्याज मिल जाए, तो अमाउंट कितना बनेगा, 127% आपसे पूछा हुआ है। 540 इंटू 127 डिवाइड बाई 135, 9 से काटेंगे 15 बार में जाएगा, ये 60 बार में, ये 4 बार में, 127 इंटू 4 यानी 130 माइनस 3 इंटू 4, तो 520 माइनस 12 508, इसका जाएगा C।
उसके बाद देखिए 66 नंबर, आपके पास एक घड़ी है जो हर 1 घंटे में 4 मिनट से आगे चली जाती है। तो मिनट हैंड, सॉरी सेकंड हैंड कार नहीं, जो सेकंड की सुई होती है ना, उसकी बात हो रही है। अभी तक आप क्लॉक चैप्टर पढ़ते थे तो उसमें कौन कौन सी घड़ियों की बात होती थी? मिनट हैंड, आर हैंड, सेकंड हैंड को इग्नोर कर दिया जाता था, उसका कंसेप्ट ही नहीं बताया जाता था, लेकिन वो भी पूछ लिया। कोई नहीं, इतना कुछ खास है नहीं। आप जानते हैं कि सेकंड हैंड की सुई ये 12 से शुरू हुई, तो वापस 12 पे कब आएगी? आप जवाब दीजिएगा 1 मिनट बाद। तो 1 मिनट में घूम के वापस आ गई, इसका मतलब 360 डिग्री उसने कवर कर लिया एंगल के हिसाब से। तो 1 घंटे में यानी 60 मिनट में 360 इंटू 60, तो ये 216 और एक जीरो और, तो इतने डिग्री वो घूम चुकी है 1 घंटे के अंदर। लेकिन बात इतने से नहीं बन रही, बात हमें तब देखनी है जब हम इस चीज़ को कंसिडर करें कि हर 1 घंटे में 4 मिनट से आगे ये भाग रही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ कि वो आज 4 मिनट आगे चली जाती है हर 1 घंटे में, यानी कि 360 डिग्री 1 मिनट में वो कवर कर रही है, ठीक। तो इसका 4 गुना, क्योंकि 4 मिनट की बात हो रही है, तो इतने एंगल वो एक्स्ट्रा ट्रेवल करेगी। 1440, तो ये टोटल बनेगा 23,040। ये तो 1 घंटे की बात हो गई, मिनट में पूछा है तो इसी चीज़ को 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये बनेगा 384 डिग्री। 66 का हो जाएगा सी। उसके बाद अगला देखेंगे इधर 83, 1/2 3/4। फ्रैक्शन को कंसिडर मत कीजिए, ऊपर नीचे अलग अलग कंसिडर कीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, नीचे 32, 1 3 5 7, उसके बाद आएगा 9, क्योंकि ऑड नंबर सारे हैं। 9/32 मतलब बी। उसके बाद देखेंगे 116 17 लगातार आपके रीजनिंग से हैं। वैसे इसको एप्टीट्यूड माने चाहे रीजनिंग माने, ये टॉपिक तो दोनों में ही आता है आपका, वेन डायग्राम। और अगला तो डेफिनेटली रीजनिंग है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से है। 25 लोगों की बात हो रही है, 12 फ्रेंच पढ़ते हैं, 15 इंग्लिश पढ़ते हैं, 6 पढ़ते ही नहीं है। तो 25 लोगों में 6 पढ़ते नहीं है, इसका मतलब हमें बाकी के 25 - 6 19 के ऊपर फोकस करना है। ये फ्रेंच के लिए, ये अंग्रेजी के लिए। तो फ्रेंच वाले 12 हैं, अब ये केवल फ्रेंच नहीं है, इस वजह से 12 बाहर लिखा। उसी तरीके से इंग्लिश ये 15 हैं, तो 15 12 27 होता है। हमें 19 की बात करनी है, इसीलिए 8 जो एक्स्ट्रा आया है वो यहाँ रखेगा, ठीक। तो इसमें हमसे पूछा है कि कितने ऐसे हैं जो फ्रेंच इंग्लिश दोनों पढ़ रहे हैं, तो वो 8 ही तो हैं, 116 का बी। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए लोकेश जो है घर से शुरू होके 15 किलोमीटर नॉर्थ पे जाता है, तो मान लो ये उसका घर है, नॉर्थ मतलब सीधे ऊपर, ये 15, ये यहाँ पे पहुँचा। इसके बाद ये वेस्ट जाएगा इसे, ये 10, इसके बाद साउथ जाएगा इसे, ये 5, उसके बाद ये वापस ईस्ट जाएगा तो 10, ये 10 है तो ये भी 10 होगा। अब वो इधर रुका हुआ है, अब हाउस के हिसाब से उसकी डायरेक्शन कौन सी है? ये ऊपर ही तो है हाउस के, मतलब हाउस के हिसाब से वो नॉर्थ में है। इसके बाद 125 पे यहाँ पे देखेंगे एप्टीट्यूड का, आप इसे समझ सकते हैं, या फिर जिसे परसेंटेज की नॉलेज है उसके लिए तो कुछ नहीं है। x% ऑफ y यानी x/y/100, यही तो हुआ, क्योंकि परसेंटेज जब हटता है तो 100 नीचे आता है, बस इतना ही पता होना चाहिए। तो xy/100 आया, तो y% यानी y/100 हम किसका करें कि xy/100 आ जाए, तो x का ही तो करोगे, तभी तो xy/100 आएगा, x a। 127 नंबर, आप इसे सिंपल कह लें या फिर टफ कह लें, लेकिन ये आ चुका है आपके पेपर में और आपको सॉल्व करना था इसे। कलर रजिस्टर के ऊपर आपने 15 वोल्ट की सप्लाई लगा दी। अब जो रजिस्टर आपने यूज़ किया है, तो पहली जो पट्टी है वो ब्राउन कलर की है, दूसरी ग्रीन की, तीसरी ब्लैक की है। तो इस पूरे रजिस्टर में जितना भी करंट फ्लो हो रहा है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस इसकी निकालोगे तभी तो करंट बताओगे। तो रेजिस्टेंस निकाला जाता है ट्रिक से। आप ट्रिक लिखो, BB रॉय GB VGW। ये है ब्लैक, ये है ब्राउन, फिर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन। तो हमें कौन कौन से देखने थे? ब्राउन, ग्रीन और ब्लैक। ये देखिए ब्राउन, ग्रीन, ब्लैक, इतने से ही बात बन जाएगी।
अब ये लिखा क्यों हमने इतना सारा? नंबरिंग करने के लिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये VGW होता है, वैसे वाइट के सामने 9 आना चाहिए। अब ये 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 9। तो जो लोग साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो आसान है, बाकी सबके लिए तो अजीब है। तो सबसे पहले और दूसरी जो हमारी पट्टी होती है वो इनिशियल डिजिट लिखते हैं उससे। तो ये है ब्राउन, फर्स्ट वाली है आपकी ब्राउन, तो ये 1। फिर अगली है आपकी ग्रीन, ये 5। अगली है ब्लैक, इंटू 10 टू द पावर 0, क्योंकि 10 टू द पावर समथिंग आप तीसरी पट्टी के लिए यूज़ करते हो। तो 10 टू द पावर 0 मतलब 1, तो ये 15 का 15 ही रह गया। ठीक, तो हमें निकालना है करंट I बराबर V बाई आर। 15 बाई 15 मतलब 1। सी यहाँ से सही है।